मैं हूँ टीवी की स्त्री, सबको अपने वश में करती हूँ। मेरे वशीकरण से कोई नहीं बच सकता। जी हाँ, ये है सीरियल की स्त्री, करती है वशीकरण, सबको रखती है अपने काबू में। यानी कि ये सुमन काफी डेंजरस है। भाई सुमन तो वशीकरण करती है, लेकिन रियल लाइफ में स्नेहलता ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो तो है काफी स्वीट, चुलबुली और काफी टैलेंटेड। अपने रियल एक्टर से रियल रिश्ता बनाकर रखती है। और आज हम करेंगे स्नेहलता से खास मुलाकात, जानेंगे कैसे वो सुमन के किरदार में ढलती है, कैसे वो अपने को एक्टर संग मस्ती करती है। तो चलिए बिना देर किए सीधा चलते हैं वशीकरणम के सेट पर। स्नेहलता हमारे साथ है और इनका किन पर है विश्वास वो हम इनसे जानेंगे आज। और जो काफ़ी अलग लग रही होगी आपको, क्योंकि हम है वशीकरण के सेट पर और जहाँ पर स्नेहलता बन जाती है सुमन। और सुमन क्या क्या करती है वो तो आप सब देख ही रहे, लेकिन आज जो है हम पहले स्नेहलता कैसे बनती है सुमन वो देखेंगे। जी जी ज़रूर देखेंगे आप। और स्नेहलता को आप देखेंगे तो आपको शायद ऐसा लगे कि क्या यही है सुमन, लेकिन जी हाँ यही है सुमन। सो स्नेहलता से सुमन तक का जो मेरा सफ़र होता है वो बड़ा हंसते खेलते होता है, लेकिन जब सुमन आ जाती है तब हंसना खेलना ज़रा कम हो जाता है। कितना एंजॉय कर रही है अपनी इस जर्नी को? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि ये मैंने रोल अपने लिए मांगा था, यूनिवर्स से सोचा था, मैनिफेस्ट किया था कि मुझे ऐसा ही काम मिले जिसमें मुझे इतने सारे शेड्स प्ले करने मिले। जो आज तक मैंने किरदार किए हैं, कभी पॉजिटिव किया है, कभी नेगेटिव किया है, तो वो सब कुछ मिलजुल के इस शो में आया है। मतलब सुमन कभी सीधी सादी भोली भाली हो जाती है, कभी वशीकृत भी हो जाती है खुद भी। जी। मुझे लगता है जब औरत सक्षम बनने की राह पे होती है तो वो ऐसी ही होती है। जितनी आपको स्वीट लगती है उतनी ही वो ज़्यादा कठोर भी बनती जाती है। बहुत बार आप देखेंगे कि कोई भी औरत जब अपनी उस जर्नी में से जाती है तो लोगों को गलत लगता है, लेकिन उसे पता होता है कि वो उसके पास्ट में क्या छोड़ के आई है और क्या छोड़ के वो आगे बढ़ रही है। तो ये अभी तक जो आप कहानी देख रहे हैं उसमें आपको रहस्यमय बहुत कुछ दिखेगा कि ये ऐसी क्यों है। तो ये ऐसी क्यों है ये आपको अभी बीच बीच में देखने मिलेगा, लेकिन आगे जाकर आपको उसकी असल बात जो है वो पता चलेगी। तब आपको पता चलेगा कि सुमन या सुमन जैसी अगर कोई औरत होगी तो वो अभी इतनी कठोर क्यों है। तो भाई सुमन के पीछे की भी कुछ कहानी है जो सीरियल में आगे धीरे धीरे देखने को मिलेगा। फिलहाल तो हम चलते हैं स्नेहलता के मेकअप रूम में, जहां वो सुमन के किरदार में ढलने वाली है। सो ये है मेरी रूममेट। ये इस शो में मेरी बेटी बनी है। इसका असल नाम है पृथ्वी काळे, और ये गौरी का रोल करती है। और हमारी बॉन्डिंग जैसे शो में है उससे कई ज़्यादा इस रूम में है। तो हाँ, हम एंजॉय करते हैं साथ में रहना, वहाँ भी और यहाँ भी। वैसे सुमन के लुक की बात करें तो इनका मेकअप काफी सिंपल होता है। नवारी साड़ी होती है, थोड़े बहुत गहने होते हैं, जूड़ा होता है और बाकी की एक्सेसरीज। वैसे आपको बता दें कि स्नेहलता अपना मेकअप खुद करती हैं और इन्हें रेडी होने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो चलिए देखते हैं इनका ये मेकओवर, कैसे वो स्नेहलता से सुमन के किरदार में पूरी तरह से ढल जाती हैं और कैसे इनका पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। तो अभी हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। आप मेकअप दादा का वेट कर रहे हो। इस शो में हमारा मेकअप वैसे बहुत कम होता है, तो मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ बहुत पहले से। तो चलो शुरुआत करते हैं। बहुत कम मेकअप है इसलिए जल्दी हो जाएगा। तो बेस लगाने से मेकअप की शुरुआत हो चुकी है और एक एक कर स्नेहलता ने बताया कि किस तरह से वो अपना मेकअप करती है, क्या क्या स्टेप्स वो फॉलो करती है।
तो मेरा पैटर्न ये है कि मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ और मेरे अगर फ़ोटोशूट्स भी आप देखेंगे तो उसमें भी आपको बहुत कम मेकअप दिखेगा। तो मैं मेकअप करती ही नहीं हूँ ज़्यादा, सिर्फ जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसे हाइड करना है तो बस। ये अभी और 5 साल चलेगा और टाइम तो मतलब आई फील हम रेडी तो 10 मिनट में भी हो जाता है, लेकिन जो मेरी हेयर मेकअप टीम है हम बहुत मस्ती करते करते रेडी होते हैं। मेरी जो रूम पार्टनर है, हम चेंज करते वक्त गाने लगाते हैं, तो पहले यहाँ पे वाइब बनती है। तो आज भी मतलब तड़का लगेगा? हाँ, लेकिन वो चेंज करते वक्त होता है, तो ऑडियंस आप इस चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। मैं जब कोई ऐसी बड़ी गलती करती हूँ ना मेरे मेकअप में, तब मेरे मेकअप दादा मेरे लिए सेवियर की तरह भाग के आते हैं। अरे मैडम, ये आपने क्या कर दिया? तब तक कोई नहीं आता, तब तक फिर चलता रहता है अपना। ये हो गया मेरा बेस। बेस कम था, लेकिन मैं उसे अच्छे से क्या कहते हैं उसे, अच्छे से मर्ज करने में टाइम लेती हूँ। वो हो जाने के बाद अब बाकी का सब शुरू कर देती हूँ। तो कॉन्टोरिंग ये सब करने के लिए ये है। मैं खाते पीते घर की हूँ वैसे भी, तो थोड़ी लड़की है मुझे। अब ये करने के बाद मैं थोड़ी सी पाउडर लेती हूँ जस्ट टू सेट द मेकअप। अब बारी आई मेकअप करने की। वैसे स्नेहलता को आई मेकअप करने में थोड़ा समय लगता है। आई शेडो, आईब्रोज, आईलाइनर और लैशेस को कर्ल करना। इसी के साथ स्नेहलता बता रही हैं कुछ खास ट्रिक्स भी जो आपके काम आएंगी। तो ये बेस हो गया है और कॉन्टोरिंग करके हो गई है, ब्लश हो गया है। अब मुझे आई शेडो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत 4 कलर के रंग होते हैं उसमें। और मैं ब्रश यूज़ नहीं करती, मैं अपने उंगलियों से ही कर लेती हूँ। क्योंकि जब मैं थिएटर करती थी तो हमारे जो मेकअप दादा थे, पंडित दादा, वो हाथों से ही मेकअप करते थे, तो मुझे वही आदत तब से लगी है। बहुत ही हल्का लाइनर, इलेक्ट्रिक आई कर्लर। तो मुझे वो उस चीज़ से बहुत डर लगता है, जो आँखों के पास ले जाके उसे चिमटा देना होता है, और डर लगता है मुझे उससे, क्योंकि एक बार मैंने गलती से मेरी आँख ही उसमें पकड़ ली थी। तो बेटर ये है, इसमें ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो कर्लिंग करना बहुत इजी हो जाता है। जब मेरे पास मेकअप दादा या कोई नहीं होते ना, तो वो अकेली, उसे बताना भी नहीं पड़ता, वो अकेली आके यहाँ पे सब कुछ सेटअप कर देती है। मेरे बाल भी बना देती है। कभी अगर मेरे मेकअप में भी सेट पे कुछ तो वो पफ लेके और ये सब लेके भी खड़ी हो जाती है। अभी मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है। देखा आपने कितना टाइम लगा मेकअप करने के लिए? 5 मिनट। अब हम करेंगे मेरे बाल। आइए। तो भाई मेकअप तो हो चुका है, अब बारी हेयर स्टाइलिंग की। वैसे स्नेहलता के बाल थोड़े छोटे हैं, ऐसे में बालों को बांधकर इसमें जूड़ा बनाना कोई आसान टास्क नहीं है, लेकिन इनकी मल्टीटास्किंग हेयर स्टाइलिस्ट जो है, जो ये काम एकदम आसान कर देती है। तो ये है पूजा,
ये मेरी हेयर ड्रेसर है, मेरी साड़ी भी यही ड्रेप करती है, लेकिन मैं इसे बोल सकती हूँ वन मैन आर्मी, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि मेकअप दारा कहीं और है या कुछ और कर रहे हैं, या सेट पे आवाज़ देने पर मेकअप दारा को आने को टाइम लग रहा है, तो ये वहाँ पे खड़ी होती है हाथ में पफ लेके, फ़ैन लेके। मेरा सब कुछ जितना प्रिपेयर करना होता है वो पूजा अकेले कर देती है। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि मेरे आने के पहले जब सब कुछ सेटअप करना होता है तो वो भी यही करती है। तो ये सब करने के पीछे ऑफ कोर्स मेरे लिए प्यार है, ये सब है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जब आप अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, तो आप ये नहीं सोचते कि कौन सा काम मेरे लिए अच्छा है और बुरा है, या बड़ा है या छोटा है। आप अगर काम से प्यार करते हो तो आप वो हर चीज़ करते हो जिसकी काम में ज़रूरत होती है। तो अभी आप देख रहे हैं ये मेरे इतने लंबे बाल जो है वो सेट करने के लिए उसे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये जो है ना, इसे यहाँ पे पिन अप करना पड़ता है पहले, फिर उसको इतने से बालों की पीछे चोटी बांधनी पड़ती है, फिर वो जुड़े में जाएंगे और फिर जुड़ा बनेगा। तो ये प्रोसेस में अभी ये जल्दी हो रहा है क्योंकि अब मेरे बाल बढ़ गए हैं, लेकिन जब मेरे बाल इससे भी छोटे थे तब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी कि ये करने के बाद अगर उसने वापस कोम उस पर घुमा दिया तो बाल बाहर आ जाते थे। मुझे लगता है कि मेरे शॉर्ट हेयर होने के बावजूद अगर मेरे बालों में जुड़ा बनता है और मैं कोई भी हेयर स्टाइल इन बालों के साथ कर सकती हूँ, तो आप सबको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बाल है वो कभी ना कभी बड़े हो जाएंगे और अच्छे घने हो तो और भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, लेकिन बाल है तो आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपको अगर कोई नया लुक ट्राई करना है तो जब तक सिर पे बाल है ट्राई कीजिए। कि लोग पहले पूछते थे कि छोटे बाल है विग कैसे लग जाता है, लग जाता है। आप वैसे ही काटो जिसमें आगे के बाल छुप जाए, पीछे के तो वैसे भी छुप जाते हैं। जो आपको करना है वो करे। खाना अच्छा खाए तो बाल हेल्दी रहते हैं। खाने में प्रोटीन हो, आपका जो खाने का इंटेक है उसमें दही होना चाहिए, उसमें अगर नॉनवेज खाते हो तो अंडे होने चाहिए, या अगर वेज खाते हो तो उसमें हरी सब्जियां, और ये जो भी हेल्दी है वो आपको रेगुलर इसमें खाना ही चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छा खाना खाते हो तो वो आपके शरीर पे, आपके स्किन पे, आपके बालों पर दिखता है। तो खाना सिर्फ मज़े के लिए नहीं होता, खाना जो खाते हो उससे आप जो हो वो दिखते हो, तो चूज़ वाइजली। जी, मेरे खाने में सब कुछ ऑलमोस्ट हेल्दी होता है, लेकिन मैं जो कॉफ़ी भी पीती हूँ उसमें शक्कर नहीं होती, उसमें हनी होता है। तो हनी वाली कॉफ़ी होती है। अगर कुछ खाना है तो मोंग फ्रूट शुगर होती है। तो या ऑलमोस्ट हेल्दी ही होता है। अब इस शो में वज़न बढ़ाने के लिए मैंने ज़्यादा खाना शुरू किया, लेकिन अदरवाइज़ मेरे खाने में सैलेड होता है और बॉइल्ड वेजीज़ या बॉइल्ड चिकन होता है, अंडे होते हैं। अब वर्कआउट थोड़ा कम है, लेकिन खाना अगर आप कंट्रोल में रखो तो आप जो गेन करते हो उसमें भी बॉडी का शेप आपका ख़राब नहीं होता। जब मैं तैयार होती हूँ तो इस तरह से तैयार होती हूँ, और ये तैयार होने के बाद ना मुझे पूरा दिन देखना ही नहीं पड़ता। मैं कुछ भी करूँ, मैं नाचूं, गाऊं, खेलूं, झुकूं, गोल फिरूं, बाल वैसे की वैसे रहते हैं। अब मैं चेंज करूँगी, फिर मैं ज्वेलरी पहनूंगी, और सबसे लास्ट मैं कुमकुम लगाती हूँ, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है कि उसको अगर कुछ करते वक्त हाथ लग गया तो वो स्प्रेड हो सकता है। तो जो बहुत ही क्रूशियल चीज़ है, डेलिकेट चीज़ है, वो मैं सबसे लास्ट करती हूँ। तो देखा आपने, कुछ इस तरह से फूल लगाकर जूड़ा बनकर तैयार है। और देखी, स्नेहलता का पूरा लुक ही चेंज हो गया। छोटे बालों से वो सीधा जूड़े में आ गई है।
लेकिन अब भी पूरा लुक होना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशनल मराठी अंदाज में वो नवारी साड़ी पहनेंगी, ढेर सारी ज्वेलरीज पहनेंगी, तब जाकर सुमन का लुक पूरा होगा। ये है मेरी सुमन की ज्वेलरी। इसमें हरे बैंगल्स है और ये सोने के कंगन है, गले में मंगलसूत्र होता है, चोकर होता है गले में। इसे पोहे हार कहते हैं, क्योंकि अगर इसकी आप बनावट देखो तो पोहे जैसी नक्शी काम है इसमें, इसलिए इसे कहते हैं पोहे हार। पैर में बिछुए होते हैं, हाथ में अंगूठी होती है, पायल होती है चांदी की, और नाक में ये वाली नोज रिंग होती है। तो बस यही सब होता है, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत सिंपल ज्वेलरी रखी है हमने, बहुत सोच समझ के, क्योंकि गांव में औरतें बहुत हैवी ज्वेलरी पहन के नहीं अपना घर का काम करती। तो जितनी उनके पहनावे में सादगी होती है, उतनी ही सादगी उनके विचारों में भी होती है, और उतनी ही सिंपल उनकी लाइफ होती है। तो वो हम इस किरदार में मेंटेन करने का ट्राई करते हैं। और आज की साड़ी ये है। तो ये जो साड़ी है ये इरकल साड़ी है, बहुत सुंदर साड़ी है ये। अब जब मैं पहनूंगी तब आप देखेंगे कि ये कलर कितना खूबसूरत लगता है। तो चलो मैं अब रेडी हो जाती हूँ। तो देखिए अब मैं साड़ी पहन के रेडी हूँ। सुमन धीरे धीरे तैयार हो रही है, अब साड़ी में आ गई है। अब आप देखेंगे उसे ज्वेलरी पहनते हुए कि ये जो साड़ी है आजकल रेडीमेड भी मिलती है, कि आपने सिर्फ पहन ली और उसका दुपट्टा ऊपर ले लिया पल्लू की तरह। लेकिन हम साड़ी पहनना प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब आप साड़ी पहनते हो तो उसका ग्रेस बहुत अलग होता है स्टिच की हुई साड़ी से। तो इसलिए हम ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन ये पहनने के बाद ना वो कॉन्फिडेंस बहुत इजीली आ जाता है, क्योंकि जब वो ज़ोर से साड़ी को खींचते हैं, पीछे बांधते हैं, तो वो जो नवारी पहनने वाली औरतें हैं उनकी जो चाल होती है ना, वो उस वजह से होती है, उस तरीके से साड़ी पहननी होती है, इसलिए तो वो लाना बहुत आसान हो जाता है पहनने की वजह से। तो मराठी ट्रेडिशनल अंदाज में नवारी साड़ी भी पहन ली, अब बारी ये ज्वेलरीज पहनने की, जिसके बाद स्नेहलता पूरी तरह से सुमन बन जाएंगी। मेरी ज्वेलरी ये है मंगलसूत्र, पोहे हार, ये उसके इयररिंग्स है, इसे बुगड़ी कहते हैं, ये है अंगूठिया, बैंगल्स, पैंजन और बिछुए। तो चलो ये सब मैं अभी पहन लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे ज्वेलरी पहन के रेडी हो गई हूँ, तो अब मैं करूँगी बिंदी। तो देखा आपने किस तरह से स्नेहलता सुमन के किरदार में ढल गई।
और पूरा हो चुका है अब इनका लुक। अब बारी मिलने की इनकी बिटिया रानी गौरी से, जिनके साथ ये डांस मस्ती तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ खेल रही हैं ये टंग ट्विस्टर वाला गेम, जिसके हारने पर इन्होंने दी है इन्हें ये डांसिंग सजा। तो ये जो मेरी बेटी है गौरी, हम मेकअप रूम में तो बहुत मस्ती करते ही है, लेकिन हम बहुत बार ऐसे करते हैं कि अगर बैठे ही है तो हम मूड लाइट या ऐसे कुछ ऑन कर रखते हैं, बाकी सारे लाइट्स ऑफ होते हैं, गाने सुनते रहते हैं या डांस करते रहते हैं। लेकिन वो जो डांस करना है वो बहुत प्राइवेटली होता है, तो वो हम अभी आपके सामने शायद नहीं करें, लेकिन हम गाना गा सकते हैं क्योंकि वो स्नेहलता और पृथ्वी करते हैं और किरदार का मान रखते हुए हम वो सब करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि ऑडियंस भी उस चीज़ से बहुत दिल से जुड़ी होती है। तो उनके सामने कुछ ऐसा प्रेजेंट करना कि जो उस कैरेक्टर की गरिमा को धक्का या ठेस पहुंचाए, तो वो हम नहीं करेंगे। लेकिन जबकि ये महाराष्ट्रियन फैमिली है, तो आपके लिए एक मराठी गाना हम साथ में गा सकते हैं। रुपेरी वाळूत माळाच्या बनाते येना, चंदेरीचा हुल लावीत प्रीतीत येना, प्रीतीत येना, जवळ घेना, प्रीतीत येना, जवळ घेना। पहला बोलती हूँ, मराठी है। पंतोबांची पिवळी पिवळी पगडी पर्वतीच्या 35व्या पायरीवरून 5व्या पायरीवर पडली। पंतोबांची पिवळी पिवळी पगडी पर्वतीच्या 35व्या माळ्यावरून पर्वतीच्या 35व्या पायरीवरून 5व्या पायरीवर पडली। 5व्या पायरीवर पडली। 5 आम पन चुचुमुक चुचुमुक, पाचो चुचुक मुचुक पन चुचुमुक। मैं समझ नहीं पाई हूँ ये क्या है। अच्छा, हिंदी और मराठी डिसाइड हुआ था, ये कुछ अलग है। नज़र से नज़र मिली तो नज़र ने नज़र से कहा, ए नज़र इस नज़र को उस नज़र से न देखो, कहीं नज़र को ही नज़र से प्यार ना हो जाए। वापस बोलती हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने याद किया है ये। नज़र से नज़र मिली तो नज़र ने नज़र से कहा, ए नज़र इस नज़र को उस नज़र से ना देखो, कहीं नज़र को ही प्यार ना हो जाए। नज़र से नज़र मिली तो नज़र ने नज़र से कहा कि नज़र को इस नज़र से ना देखो, नहीं तो नज़र को नज़र लग जाएगी। वाह वाह, वेरी नाइस। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, पीठ से भी ऊंची क्या पूछ ऊंची ऊँट की। इसका इजी वर्जन आता है मुझे। ऊंट ऊंचा, पूछ ऊंची, ऊंची ऊंट की पूछ। मित्रात्री पुत्र नेत्राय, त्रयी शात्रव शत्रवेत, गोत्रात्री गोत्र जत्राय, गोत्रा तेते नमो नमः। कॉपी पेस्ट। आप अभी कौन से गाने पे डांस करोगी? आप जो बोले। तो बस हार चुकी हूँ तो क्या अभी। तुला जाऊ दिलं। अब बारी मंदार से मिलने की, जिन्हें भी मिला है ये टंग ट्विस्टर वाला टास्क, जिसे करने में ये हो गए हैं फेल। तो अब सुमन जो है वो अपना नेक्स्ट शिकार ढूंढने के लिए निकलने वाली है। कौन सा वाला शिकार है? ये वशीकरण वाला शिकार नहीं है, ये टंग ट्विस्टर हंसी मजाक वाला शिकार ढूंढने जा रही है। कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? अब ये ना सोरठ में निकलेगा। अब जो बाकी के रूम में होंगे बच्चे, उनमें से कोई फंसेगा, तो अब कौन है वो देखते हैं। ये मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, मंदार का कैरेक्टर करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं,
ये बहुत उम्दा कलाकार है। अगर डरता है तो आज आपके लिए एक चीज़ है, अगर आप वो कर दो तो मैं किसी सीन में आपको कम डराऊंगी। ओके, अरे एनी टाइम बोलिए। हाँ, टंग ट्विस्टर करना है आपको। ओके चलेगा। हाँ, तो हिंदी वाला ही टंग ट्विस्टर करते हैं। नज़र से नज़र मिली तो नज़र ने नज़र से कहा, ए नज़र इस नज़र को उस नज़र से ना देखो, कहीं नज़र की ही नज़र ना लग जाए। अभी नहीं है और डरने के लिए रेडी हूँ मैं, ये नहीं होगा। उससे अच्छा जो डर है वही चलेगा। ट्राई करो। नज़र से नज़र मिली फिर भी नज़र ने कहा कि नहीं। नज़र मिला के बात करो मुझसे। नज़र से नज़र मिली कि नज़र से नज़र मिलाओ। नहीं यार, डायलॉग एक लाइन में आपको याद हो जाता है, ये कैसे याद नहीं हो रहा अरे है? चलो फिर से। मतलब ये टंग ट्विस्टर सुना भी नहीं है मैंने कभी। नज़र से नज़र मिली तो नज़र ने नज़र से कहा, ए नज़र इस नज़र को उस नज़र से ना देखो, कहीं नज़र की ही नज़र ना लग जाए। अब गाना बजेगा। हाँ, मतलब या नहीं था ना। लेकिन इसके लिए डांस नहीं रखते। तो भाई देखा आपने, सीरियल में भले ही सुमन षड्यंत्र रचती हो, वशीकरण करती हो, लेकिन रियल लाइफ में स्नेहलता बिल्कुल अलग है, काफी स्वीट है और रिश्तों को संभाल कर रखती है, साथ ही साथ काफी चुलबुली भी है। भाई हम तो यही कहेंगे, यूं ही अलग अलग किरदारों से स्नेहलता आप सबका मनोरंजन करती रहे। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।